हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो जो कि हमने केमिस्ट्री और मैथ्स के ऊपर बना रखा है नहीं देखा है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ आने वाले वीडियोज एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड किए जाएंगे, उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। फर्स्ट पार्ट में दिया है द मोमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज। तो ये तो आपको सिंपल फॉर्म में बुक में जो भी सेलिना या जो भी बुक आप फॉलो करते होगे उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि ये बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ कपल कैसा होता है, दैट इज हमारा होता है पॉजिटिव। जैसे एक चैप्टर है आपका एपी, है ना, एपी आपका एक चैप्टर है मैथ्स में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और पी का मतलब होता है पॉजिटिव, है ना। तो जब भी जो हमारा मोमेंट ऑफ कपल है अगर उसके बेसिस पे अगर बॉडी का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उस केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ कपल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो एपी सिंपल फॉर्म में आप याद रख सकते हो। बट हमारा केवल और केवल काम इतना ही नहीं देखना, बल्कि जो मोमेंट ऑफ कपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आइए उसको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, तो सिंपल फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स, हाँ, द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स इज टू रोटेट अ बॉडी, है ना। यानी कि एक फोर्स का ऐसा टेंडेंसी जिसके कारण बॉडी जो है वो क्या करे, रोटेट करे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, रोटेट करे। ठीक है, उसी के साथ साथ इसको अगर दूसरे फॉर्म में आप डिफाइन करना चाहो कपल को तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, कुछ इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि एफ इंटू आर। कुछ इस टाइप से मोमेंट ऑफ कपल को आप डिफाइंड करते हो। जैसे अगर सपोज कर ले कि ये हमारा एक क्या है, सिंपल फॉर्म में लाइन है, यहाँ पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक फोर्सेस इधर अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्सेस जो है ये हमारा कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। इस टाइप से हमने ले लिया है। लेट अस सपोज टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, वो टोटल डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया डी है। कितना है, डी है, ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आपको देखने को यहां से यहां मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे ले लो तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये हमारा डायरेक्शन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ से क्या पूछा जाता है, तो मोमेंट ऑफ कपल्स का यूनिट आपसे पूछा जाएगा, है ना, यूनिट आपसे पूछा जाएगा। तो यूनिट तो आप नॉर्मली बता सकते हैं, फोर्स का न्यूटन होता है और आर का मीटर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर। उसके साथ साथ डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा, है ना, क्या पूछा जाएगा, दैट इज डायमेंशन, है ना, डायमेंशन। तो डायमेंशन इसका क्या होता है, चलो उसको बताते हैं। एन का क्या होता है, एन का होता है एम एल टी माइनस टू, और एम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कपल से रिलेटेड सारे का सारा क्वेश्चंस। दो टाइप्स का कपल होता है, पॉजिटिव, मतलब दो टाइप्स का मोमेंट ऑफ कपल होता है, एक पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। ये भी आप याद रख सकते हो। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम लेंगे, और जब क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। एपी सिंपल फॉर्म में आप याद रखोगे। आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग हर एक क्वेश्चंस को एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, बट उसके बारे में जितने रिलेटेबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।